चैनल ने आपको कितना हेल्प किया। तो जो यह क्वेश्चन पेपर मेरे पास है फिलहाल, इससे तो सारे ही क्वेश्चन मेरे चैनल से मैच कर गए हैं। तो देख सकते हैं यार, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का कोडिंग देख लीजिए, शायद आपका यही कोडिंग हो। सन 2020 का आपका इंग्लिश का पेपर है, समय आप जान ही रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है 2 सेक्शन में बटा है, सेक्शन ए और बी में, यह जान ही रहे हैं। और कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसके 3 पार्ट हैं, केवल 1 पार्ट करना है। और कह रहा है कि अगला निर्देश करा है सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन ए स्टार्ट होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पहला जो क्वेश्चन होता है वो इसमें आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करना होता है। यहाँ पर ए बी करके 2 आपसे पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर ए और ए बी करके 2 पैसेज आपको दिया जाता है। तो देख सकते हैं इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्ज न्यूसेंस। तो यह होम कमिंग वाले लेसन से है, ठीक है, होम कमिंग वाले लेसन से, जिसके कि लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आप इसको किए होंगे अच्छी तरह से, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं दूसरा जो है यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। तो यह देख सकते हैं विमन एजुकेशन नामक लेसन से है, जिससे कि आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है, ठीक है। तो यह देख सकते हैं आपका विमेंस एजुकेशन वाले लेसन से लिया गया है। इसके बाद केवल एक ही का आंसर देना था। इसके बाद देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। तो व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ वैल्यूएबल लाइफ। एक मूल्यवान जीवन के क्या महत्वपूर्ण 3 गुण हैं। इसमें से केवल आपको एक ही का आंसर देना है। और 3 यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल सर्विस एज रिलीजियस ड्यूटी। यानी आप सामाजिक कार्य को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप से कैसे समझते हैं, कैसे मानते हैं, इसके बारे में लिखना है। या व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ फैथ इन लाइफ। जीवन में विश्वास की क्या उपयोगिता है। तो इस तरह से आपका 3 क्वेश्चन है, केवल एक क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना था। इसके बाद देख सकते हैं जो तीसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का। यह बहुत ही इस टॉपिक में मैंने वीडियो बनाया था, एकदम पूरा मैच किया हुआ है, देख सकते हैं। तो इसमें जो है आपका अनस्टेबल जो है वह फिलअप होगा। द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। यानी दोहरा विचारों वाला व्यक्ति अपने हर तौर तरीकों में अनस्टेबल, अस्थायी होता है। आई एम एंशियस दैट अवर ग्रेट क्लासिक शुड बी स्टडीज। तो क्लासिक ग्रंथ, मुझे उत्सुकता है कि हमारे महान ग्रंथों का अध्ययन किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव रिटेन, कायम रखेगा इट्स कंटिन्यूटी। यानी अपनी लगातारता को या अपनी निरंतरता को रिटेन, कायम रखेगा। इसके बाद आई कांट किल यू बट आई कैन रिप्री यू। तो मुझे आपका फेलो ट्रैवलर से है, रिप्यू मतलब सजा टालना। मैं तुम्हें जान से मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारी सजा को टाल सकता हूँ। इसके बाद देख सकते हैं चौथा जो क्वेश्चन है, तो मैंने ऑलरेडी मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो वीडियो बनाया था उसमें साइलॉक का कैरेक्टर इसके देखिए मैच कर गया है, आप देख सकते हैं। और यह तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं। पोर्शिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल द कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर। इट डिस्क्राइब करना है कि शेक्सपियर की जो नाटक है उसमें पोर्शिया सबसे सुंदर पात्र है, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं एक ही उसमें से करना था। इसके बाद आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच। तो आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। आपके शॉर्ट स्टोरी से है व्हाई डिड द एस्ट्रोलॉजर लीव द विलेज। यानी ज्योतिषी अपना गांव क्यों छोड़ दिया, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा मान लीजिए छोड़ लीजिए, क्योंकि मैंने अपने सेकंड चैनल पे इसको टीच नहीं किया था। इसके बाद डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द चाइल्ड। उस बच्ची की दशा का वर्णन कीजिए आफ्टर, यानी डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द चाइल्ड, यानी बालक या बालिका की दशा का वर्णन कीजिए आफ्टर ही लूजेज द कंपनी ऑफ। तो बालक है यहाँ पर। डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द चाइल्ड, उस बालक की दशा का वर्णन कीजिए आफ्टर ही लूजेज द कंपनी ऑफ हिज पेरेंट्स। यानी उस बालक की दशा का आप क्या कीजिए, प्लाइट मतलब दशा का वर्णन कीजिए जब वो अपने माता पिता को खो देता है। यानी कि अपने माता पिता को खो देने के बाद उस बालक की दशा का वर्णन कीजिए एज गिवन इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, जैसा कि आपके कहानी द लॉस्ट चाइल्ड में दिया गया है। तो क्या उसकी दशा होती है, मैंने इस लेसन को पढ़ाया हुआ है अपने सेकंड चैनल पे, आप देखे होंगे तो आप आसानी से हल कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको एक्सप्लेनेशन करना है। तो इस लेसन को भी मैंने टीच किया हुआ है ऑलरेडी, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी बताया हुआ था। और अगर आप यह नहीं करना चाहते हैं तो यह तो आपको ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरह से आ रहा होगा, ठीक है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। तो जान ही रहे हैं कैरेक्टर आप हैप्पी लाइफ नामक लेसन से है यह, जिसके कि और इस वाला लेसन को देख लीजिए। यह जो स्टेंजा है हिज स्टेट इज काइंडली, तो 1000 एट हिज बाइटिंग स्पीड, इस तरह से है। तो यह ऑन हिज ब्लाइंडनेस पर है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक पोयम से है, जिसके कि जो पोएट है वह है जॉन मिल्टन, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए इसमें से केवल एक ही करना था। 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं आपका सेंट्रल आइडिया लिखना था। तो कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पर आप आसानी से लिखे होंगे। माई इवेंट सारे टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाया था, आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। इसके बाद देख सकते हैं आपका फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ था, काफ़ी सिंपल है, आपको एग्जाम्पल के साथ डिफिनेशन देना है।
इसके बाद देख सकते हैं सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में 9वां जो क्वेश्चन है करा कि किसी एक का आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यह वाला तो काफ़ी लंबा है, मैंने ऑलरेडी इसका आंसर बताया हुआ था जब मैं शायद अपने कोचिंग पे बताया हुआ था, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं जो दूसरा है क्वेश्चन, यह काफ़ी सरल है, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना था। अगर आपको नहीं पता है तो देखिए मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके दूसरे वाले का आंसर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, द बॉय रिस्पेक्टफुली थैंकेड द प्रिंसिपल सेइंग दैट हिज एडवाइस वुड सर्टेनली गाइड हिम, ठीक है, यह आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा जो है वो आपका कंबाइन करने वाला है, तो जैसा कि सिंथेसिस से है तो केवल एक का ही आपको आंसर देना है। तो सी हर्ड द न्यूज सी फेंटेड, समाचार को वह सुनी वह बेहोश हो गई। तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना सकते हैं या नाउन आजीवन से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके भी। तो हियरिंग द न्यूज सी फेंटेड ऐसे बना दीजिए, या फिर ऑन हियरिंग द न्यूज कामा देकर सी फेंटेड ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कांट बाई अ स्कूटर, वह एक स्कूटर नहीं खरीद सकता है। तो ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर, सॉरी मैंने कार लिख दिया है तो यहाँ स्कूटर रहेगा। ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर। तो यह सेम ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें कार था, तो मुझे वही शायद याद आ गया इस वजह से। लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, मैंने इसका भी एक्सरसाइज कराया हुआ था। बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा जितने भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल से स्टडी किए होंगे। इसके बाद देख सकते हैं सी वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो इसमें देख सकते हैं आपको पैसिव वॉइस बनाना है द चिल्ड्रेन, या तो सेम मैंने एग्जांपल भी कराया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं द नेशनल एंथम वाज संग वेरी चीयरफुली बाय द चिल्ड्रेन, ऐसे किए होंगे तो आपका सही होगा। इसके बाद देखिए हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी इज, यानी उसका छोटा भाई उतना बुद्धिमान है जितना कि वह है। तो सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर, यह आपका कंपैरेटिव डिग्री बनाना था। बहुत ही सरल तरीके से देखिए मैंने बनाया हुआ है, देख लीजिए आप। इसके बाद देखिए आपका जो सिंटेक्स वाला क्वेश्चन है यह तो पूरी तरह से मैच किया हुआ है। देखिए करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो पहला द जेंट्री ऑफ दिस टाउन, तो जेंट्री जो होता है वह आपका प्लूरल होता है, इसलिए इज नहीं आर रहेगा। ये आपका जो नंबर वाला है सिंथेसिस में टॉपिक उससे है। माई सिंपैथी जब भी उसी टॉपिक से है तो सिंपैथीज नहीं होता है, ये आपका हमेशा ही जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, तो आपका सिंपैथी हो जाएगा, आर की जगह इज हो जाएगा। मोहन सेज दैट ही इज सुपीरियर देन मी, तो देन की जगह टू होता है सुपीरियर कंपैरेटिव डिग्री में, इसके साथ आपका कंपैरिजन करने वाला वर्ड टू चलता है। यह बहुत सारे मैंने टॉपिक्स पे इस पर सारा जो वीडियो बनाया था सब मैच किया है। इसके बाद नाइदर आप दो चिल्ड्रेन हैव ऐसे दिया है, तो मैं आपको बता दूं नाइदर का प्रयोग दो लोगों के लिए और दो से अधिक के लिए नन का प्रयोग, तो नन ऑफ दो चिल्ड्रेन हैज टेकन योर पेन, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपका आइडियम एंड फ्रेज दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो यह पूरा मैच किया है जो मैंने वीडियो बनाया था आइडियम एंड फ्रेज पे, आप देख लीजिएगा मेरे चैनल को विजिट करके। जो 2019 में जो मैंने बनाया था सेम वही है, ऑल एंड सन्ड्री, और जो 2020 में बनाया उससे भी मैच किया ऑल एंड सन्ड्री, तो बिना किसी भेदभाव के। तो ऑल द स्टूडेंट्स केम इन द पार्टी ऑल एंड सन्ड्री ऐसे यूज कर सकते हैं, आपको यूज करना होता है, यानी सभी विद्यार्थी बिना किसी भेदभाव के पार्टी में आए। इसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट लिखित रूप में, यानी प्लीज गिव मी योर लेटर ब्लैक एंड वाइट, यानी कि अपने पत्र को मुझे लिखित रूप में दो। गेट राइड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, आई वांट टू गेट राइड ऑफ यू, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, इस तरह से। फिर नीप इन द बुड प्रारंभ में ही नष्ट कर देना। वी शुड डिस्ट्रॉय या वी शुड लेफ्ट आवर बैड हैबिट इन द नीप इन द बुड, यानी कि हमें अपनी खराब आदतों को ऐसे आप कह सकते हैं, मैं यूज कर देता हूँ यहाँ पर, वी शुड लीव आवर बैड हैबिट, अब इसके बाद यहीं लिख दीजिए नीप इन द बुड, ठीक है। हम वी शुड लीव आवर बैड हैबिट इन नीप इन बुड, यानी हमें अपनी खराब आदतों को प्रारंभ में ही क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, या फिर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं ह्यू एंड क्राई, तो यह तो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ था, तब मैच कर गया शोरगुल, ठीक है। आई डोंट वांट ह्यू एंड क्राई इन द क्लासरूम ऐसे यूज कर सकते हैं कई तरह से। इसके बाद जो बी वाला है देख सकते हैं इंटरनम से लिखना है आपको, तो एम्पल
सब हमारे चैनल पे है। एम्पल मतलब आपका होता है पर्याप्त, तो इनसुफिशिएंट मतलब अपर्याप्त या फिर अल्प होता है। मीगर मतलब भी अल्प होता है। लिटल भी लिख देंगे तो चल जाएगा थोड़ा, ठीक है, लिटल भी लिखे होंगे तो चलेगा। चीयरफुल मतलब आपका प्रसन्न होता है। ग्लूमी मतलब उदास होता है। चीयरलेस मतलब उदास होता है। सैड भी लिखे होंगे तो भी उदास होता है। वाइल्ड मतलब जंगली होता है। टेम मतलब पालतू होता है। या डोमेस्टिक मतलब आपका घरेलू या पालतू। इस पर यह तो मैंने बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा, सब मैच किया हुआ है। इसके बाद देख सकते हैं जो सिनोनिम्स आया हुआ है, ब्रेव, तो यह भी बनाया हुआ था। बोल्ड, करेजियस, डेयरिंग, इस तरह से। करप्ट आप एक भी लिखे होंगे तो भी चलेगा। करप्ट मतलब आपका होता है भ्रष्ट, तो डिसऑनेस्ट लिखिए या डी बेस्ट लिखिए। इसके बाद फैटल, सब मैच किया है। फैटल का आपका डेडली हो गया या लेथल हो गया। इसके बाद आपका देख सकते हैं कई शब्दों के लिए एक शब्द, तो यह थोड़ा सा जो है मेरे वेबसाइट पे जो डाला है वहाँ से मैच किया है, या फिर जो मैंने प्रीवियस जो मैंने 2019 में बनाया था उससे मैच किया हुआ है। देखिए, सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, हुआ यानी एक स्वार्थी व्यक्ति जो सदैव अपने आप के बारे में सोचता है, तो एगोइस्ट यानी स्वार्थवादी। इसके बाद वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, वह व्यक्ति जो दूसरों के लिए यानी दूसरों की तरफ से बोलता है, तो आप स्पोक्स पर्सन लिखेंगे या स्पोक मैन लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर आप एडवोकेट भी लिख देते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद चाइल्ड बर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी वह बालक जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म लिया हो, तो पोस्थ्यूम्स मतलब होता है मरणोपरांत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो जो पांचवा वाला है वह देख सकते हैं, इसमें आपको दो वर्ड दिया गया है, यह होमोफोन से है, तो इसमें जो आपका यह वर्ड दिया गया इनको वाक्य में प्रयोग करना है ताकि इनकी मीनिंग क्लियर हो जाए। तो जुडिशियल मतलब न्यायिक होता है और जुडिशियस मतलब विवेकपूर्ण, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। आई वांट अ जुडिशियल इंक्वायरी इन माई केस, अर्थात मैं अपने मामले में एक न्यायिक जांच चाहता हूँ या छानबीन चाहता हूँ। इसके बाद जुडिशियस का इस तरह से कर सकते हैं, हिज आंसर वाज जुडिशियस, यानी उसका उत्तर विवेकपूर्ण था। इस तरह से यूज कर सकते हैं काफ़ी सिंपल तरीके से। इसके बाद यह 11वां जो है वह हिंदी से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि अभी मैं जल्दी आपको क्वेश्चन पेपर शो कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपका जो पार्ट सेकेंड है इसको आपको करना नहीं है, पार्ट एक ही पार्ट करना है, पार्ट 1 ही आप करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में वही है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर देखेंगे तो इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप। इसके बाद यहाँ पर थर्ड पार्ट है, ठीक है, देख लीजिएगा आप वीडियो यूज करके इनको, तो आपको करना नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका ऐसे लिखना है लगभग 200 वर्ड्स में, तो एम ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन के उद्देश्य, इस पर आप लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, नहीं तो आप देखिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ था, तो यह आपके लिए आसान पड़ा होगा। और इसके बाद यह जो आपका 13वां जो क्वेश्चन है अनसीन पैसेज का, पढ़ने के बाद आपको उत्तर लिखना है, तो इस अनसीन पैसेज को आप देख लीजिए, इस तरह से है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया, देखिए इसका थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वह इसका आंसर आपको जल्दी मिलेगा नहीं। देखिए कह रहा है हाउ कैन जल्दी से हाउ कैन स्पीच बी अ ग्रेट ब्लेसिंग, यानी कि स्पीच भाषा कैसे एक वरदान हो सकता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जल्दी आपको आंसर मिलेगा नहीं, तो लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं केयरफुली, तो हमको लिखना होगा स्पीच कैन बी अ ग्रेट ब्लेसिंग इफ वी यूज इट केयरफुली, यानी भाषा एक वरदान हो सकता है यदि हम लोग इसका सावधानीपूर्वक क्या करें, उपयोग करें। इसके बाद सेम इसी तरह हाउ कैन स्पीच बी अ ग्रेट कर्ज, यानी कि भाषा कैसे एक बड़ा अभिशाप बन सकता है। तो आप इसको इसी तरह लिख सकते हैं, स्पीच कैन बी अ ग्रेट कर्ज इफ वी यूज इट केयरलेसली, अगर हम लोग इसका यूज लापरवाही से करते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जो दूसरा है इसमें आपको गिव अ सुइटेबल टाइटल, तो आपको शीर्षक लिखना है। तो शीर्षक में देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर ही आपको पहले लाइन में मिल जाएगा, स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग और अ कर्ज, इस तरह से स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग और अ कर्ज, यह आपका हो सकता है आपका आसानी से टाइटल, या फिर आप केवल स्पीच लिखेंगे टाइटल के रूप में तो भी आपका वह सही है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अगर आप शीर्षक के रूप में लिखते हैं क्या, अगर आप लिखना चाहते हैं आप केवल लिख देते हैं स्पीच भाषा तो भी सही है। अगर यह नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यह भी लिख सकते हैं स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग और अ कर्ज, इस तरह से आप यह लिख सकते हैं, ठीक है। यह दे सकते हैं टाइटल। अगर इसका आंसर मैं अगर लिख देता हूँ हाउ कैन स्पीच बी अ ग्रेट ब्लेसिंग, तो लिख सकते हैं स्पीच कैन बी अ ग्रेट ब्लेसिंग
इफ वी यूज इट केयरफुली, यदि हम लोग इसका सावधानीपूर्वक क्या करें, उपयोग करें। या इसका आंसर आप इसी तरह लिखेंगे, स्पीच कर्ज इफ वी यूज इट केयरलेसली। तो अगर आप ऐसे लिखे होंगे तो आपका सही होगा। तो स्टूडेंट्स से यह था आपका क्लास 12th का जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर था। आई होप आप लोग काफ़ी